बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी सब्ट्रैक्शन वन डिजिट नंबर। ठीक है, क्लास वन के लिए जो है ये सब्ट्रैक्शन है। ठीक है ना, हम वन डिजिट नंबर सब्ट्रैक्शन आज आपको सिखाएंगे कि किस तरह वर्टिकली और हॉरिजेंटली हम जो है सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, हम चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो आप वन डिजिट नंबर सही माइनस करने का यानी सब्ट्रैक्ट करने का तरीका बच्चों को आप ये बताएं कि हमेशा बच्चों को ये सिखाएं कि अगर 1 से लेके 9 तक, ठीक है, जैसे ऊपर अगर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर ऊपर 1 से लेके 9 तक नंबर लिखे हुए हैं और उस नंबर के नीचे 0 लिखा होता है तो हमेशा वही ऊपर वाला नंबर यहाँ पर माइनस करके आता है। क्लियर? बच्चों को ये आसान तरीका बताएं कि अगर ऊपर 1 है, 1 में से 0 माइनस करना है तो ये ऊपर वाला नंबर ही यहाँ पर आएगा। 2 है, 2 में से 0 माइनस किया तो 2 आएगा। जो ऊपर नंबर लिखा होता है हमेशा माइनस करके वही आएगा। अगर हमें 0 माइनस करना होगा, नीचे 0 लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर 0 लिखा हुआ है उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ अगर 1 से 9 तक ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं उनके नीचे 0 माइनस करना है हमेशा, तो ऊपर वाला नंबर यहाँ पर हम हमेशा लिखते हैं। क्लियर? चलें अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, 1 माइनस 0 तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, 1 में से 0 माइनस किया, 1 आया। 2 माइनस 0 तो 2 ही आएगा हमेशा, क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा हमेशा। नीचे 0 लिखा होगा हमेशा क्या आएगा? वही नंबर आएगा ऊपर वाला। 4 में से 0 माइनस करेंगे हमेशा 4 आएगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आएगा। ठीक, 6 में से 0 माइनस किया, 6 आया। इसी तरीके से 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 और 9 में से 0 माइनस करेंगे 9। ठीक, इन नंबर्स में लाइंस ड्रॉ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों को। ठीक है ना, तो उन्हें आप ये आसान तरीका बता दें ताकि उन्हें लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, इसके अलावा दूसरी चीज़ आप हमेशा बच्चों को ये सिखाएं कि ऊपर और नीचे अगर एक जैसे नंबर लिखे हुए हों, वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर लिखा है उसके नीचे वही नंबर दोबारा लिखा है और हमें माइनस करना है, तो हमेशा ऊपर और नीचे जब एक जैसे नंबर लिखे होते हैं, सेम नंबर होते हैं और हमें माइनस करना होता है, तो हमेशा क्या बचता है? 0। ठीक है, 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 और 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। इसी तरीके से 6 में से 6 माइनस किया 0 और 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 8 में से 8 0 और 9 में से 9 माइनस किया तो 0। ठीक है, क्लियर हो ये चीज़ आपको कि किस तरीके से आपको सिखाना है ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। जब ऊपर और नीचे सेम नंबर होते हैं तो हमेशा 0 बचता है, और ऊपर अगर 1 से लेके 9 तक कोई नंबर्स लिखे हैं और हमें उनमें से 0 माइनस करना है तो हमेशा जो ऊपर वाला नंबर होता है वही माइनस करके आ जाता है। ठीक है, इस तरह बच्चों को लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब ये जो दूसरी चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ ये है नंबर 2 से लेकर अगर 9 तक ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने किस तरह नंबर्स लिखे हैं? 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नंबर्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं और उनमें से मैं चाहूँ 1 माइनस करूँ, 2 माइनस करूँ, 3 माइनस करूँ, तो उसका तरीकाकार क्या होता है यह आप अच्छे तरीके से जो है सीखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका आसान तरीका मैं आपको समझा रही हूँ ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। तो तमाम वालिदैन और तमाम असातिज़ा से इल्तिमास करती हूँ कि बच्चों को ये तरीकाकार आप सिखाएं ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है ना, 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 9 तक तो सभी बच्चों को 1 में जो है काउंटिंग लिखना आती है। तो आपको क्या करना है? आपको बच्चों से कहना है कि आपके पेपर्स हो रहे हों या आप जो है ट्यूशन में या घर में इन नंबर्स को माइनस करें, आप जब सब्ट्रैक्शन करें तो उसमें सबसे पहले आप 1 से 9 तक नंबर लिख लीजिए और इस तरह हर नंबर के सामने एक लाइन इस तरह ड्रॉ करते रहें। ठीक है, ठीक है, अभी इनका क्या फ़ायदा होगा अभी मैं आपको माइनस करना जब सिखाऊंगी तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, नंबर 1 लिखा, इसके सामने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, नंबर 2 के सामने इस तरह, इसी तरह नंबर 9 तक लिखा और आपने इस तरह लाइंस ड्रॉ कर ली। इस तरह साइड में ये नंबर्स लिख लीजिए और बाद में जब तमाम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए तो आप इनको मिटा भी सकते हैं। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं।
देखिए 1 से 9 तक नंबर्स लिख के आपने 1 डिजिट नंबर्स माइनस करने की बात हो रही है, ठीक है। जब 1 डिजिट नंबर हम माइनस करते हैं 1 डिजिट में से 1 डिजिट नंबर, तो हम 1 से 9 तक यहाँ नंबर्स लिख सकते हैं। और किस तरह माइनस करेंगे आपको लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आपको गौर से देखनी है वीडियो। देखिए यहाँ लिखा है मैंने 2, ठीक है। 2 में से हम 1 माइनस करना है, तो आप यहाँ देखिएगा 2, ये ऊपर वाला जो नंबर है हम इन नंबर में तलाश करेंगे कि नंबर 2 यहाँ, ठीक है। 2 नंबर यहाँ हमने तलाश किया, 2 नंबर ये रहा। अब 2 में से क्या माइनस करना है हमें करना है 1 माइनस। तो 2 से पहले 1 लाइन हम काउंट करेंगे, यानी 2 से पहले ये लाइन, ठीक है। लाइंस पर रखकर आपको काउंट करनी है। नंबर 2 यहाँ से 2 देकर 2 को पहले तलाश किया इस लाइन में, तो नंबर 2 ये रहा। इस लाइन के बाद 1 लाइन जो हमें जो है काउंट करनी है, यानी 1 लाइन, ठीक है। अब इस 1 लाइन के बाद सामने जो नंबर लिखा हुआ है वो हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारी आंसर लाइन है, यानी 2, यहाँ जो 2 लिखा है 2 को हमने यहाँ पे तलाश किया, फिर उसमें से 1 लाइन हमें माइनस करनी है। और हमेशा याद रखिए ऊपर की जानिब आपको माइनस करनी है, ठीक है, नीचे की जानिब नहीं। 2 में से 1 लाइन आपको माइनस करनी है, तो ये लाइन है हमारी 1, तो 1 लाइन हमने माइनस करी ऊपर की जानिब जाकर। उसके सामने जो नंबर लिखा है ये हमारा आंसर, यानी 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा हमारा, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 3 में से हम 1 माइनस करेंगे, तो किस तरह करेंगे हम 3 नंबर हम इस लाइन में तलाश करेंगे, ठीक है। 3 नंबर को हमने इस लाइन में तलाश किया, तो 3 नंबर हमारा ये रहा, ठीक है। अब इस 3 नंबर में से हमें कितने 1 माइनस करना है, तो 3 नंबर से ऊपर हम यहाँ गए इस लाइन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें लाइन माइनस करनी है ना, ठीक है ना। तो 3 में से हमें 1 लाइन जो है माइनस करनी है, तो इस लाइन को 1 को माइनस किया, तो इस लाइन के सामने कौन सा नंबर लिखा है 2, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। इसी तरीके से 4 नंबर तलाश किया हमने आके, 4 नंबर ये रहा हमारा, और 4 में से 1 नंबर हमें माइनस करना है, तो 4 के अंदर से ये 1 लाइन हमने माइनस की, तो इसके सामने लिखा हुआ हमारा 3, तो हमने ये हमारा आंसर हो गया 3, क्योंकि ये आंसर लाइन है, ठीक है। इसी तरीके से 5 में से 1 माइनस किया, अब 5 नंबर तलाश किया इस लाइन में। अब 1 लाइन हमने माइनस करनी है, तो इस 1 लाइन के ऊपर हम आए, उसके सामने 4 लिखा हुआ है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। इसी तरीके से 6 में से हमें 1 माइनस करना है, 6 नंबर तलाश किया इस लाइन में, उसमें से 1 लाइन माइनस की, इस लाइन के सामने क्या लिखा हुआ है 5, तो हमने आंसर 5 लिख दिया। इसी तरह 7 में से 1 किस तरह माइनस करेंगे, 7 यहाँ तलाश किया हमने, ठीक है, ये रहा 7। अब 7 में से 1 लाइन हमने माइनस की, इसके सामने इस लाइन के सामने लिखा हुआ हमारा 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6, क्लियर। इसी तरीके से 8 हमने इसमें, ठीक है, यहाँ पे हमने तलाश की, तो यहाँ पर 8 और 8 में से 1 माइनस किया, इसके सामने लिखा है 7, तो 7 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह 9 में से 1 किस तरह माइनस करेंगे, नंबर 9 के पास आए, नंबर 9 में से 1 लाइन माइनस की, तो 1 लाइन जब माइनस की, इसके सामने 1 लाइन के सामने लिखा है 8, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। ये लाइंस आपको ज़रूर ड्रॉ करनी है बिल्कुल नंबर के सामने, क्लियर, इससे आसानी होगी। फिर इससे क्या होगा, आपको एक ही बार नंबर लिखने हैं, एक ही बार लाइंस ड्रॉ करनी है, और वो तमाम जो है आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं इनसे। अच्छा, अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने स्टार्ट किए थे 2 से नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक। अब नंबर्स मैंने जो है यहाँ पर लिखे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक। अब उनमें से हमें 2 माइनस करना है, ठीक है, जैसा कि हमने पहले 1 माइनस किया था सब जगह। अब हम 3 में से 2 माइनस करेंगे, यानी 3 ऊपर जो नंबर लिखा होगा ना, वो हमें लाइन इस नंबर में पर आकर तलाश करना है, जो ऊपर होगा नंबर, ठीक है। 3 नंबर को हमने तलाश किया, ये रहा हमारा 3 नंबर। 3 में से हमें कितने माइनस करने हैं 2, तो हम किस तरह 2 लाइन्स काउंट करेंगे ऊपर की जानिब, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, नीचे की जानिब नहीं, जिस नंबर को हमने तलाश किया है ना, उस नंबर की ऊपर की जानिब हमें लाइन्स काउंट करनी है। 2 नंबर 3 हमने ये तलाश किया यहाँ पर, इसमें से हमें 2 लाइन्स माइनस करनी है, यानी 1 और 2 लाइन्स माइनस की, तो इनके सामने कौन सा नंबर लिखा है 1, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। 3 में से 2 गए, 2 माइनस किया, 1 बचा हमारा। इसी तरह 4 नंबर तलाश करेंगे, 4 नंबर ये रहा। अब 4 में से कितना माइनस करना है 2, तो 4 नंबर के सामने हमने 1 और 2 माइनस किया, 2 लाइन्स माइनस की, इस लाइन के सामने क्या लिखा हुआ है नंबर 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, क्लियर। इसी तरह 5 में से हम 2 किस तरह माइनस करेंगे, नंबर 5 के ऊपर आए, और नंबर 5 के ऊपर हमने 2 लाइन्स जो है काउंट की, 1, 2। अब इस जहाँ तक हमारी हमने काउंट की, इसके सामने जो नंबर लिखा होगा हमारा आंसर होगा 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, यानी 5 में से 2 माइनस किया 3।
6 नंबर तलाश करेंगे। 6 नंबर ये लिखा हुआ। अब 6 के अंदर से 2 माइनस करना है हमें, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा आंसर 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब नंबर 7 तलाश करेंगे। नंबर 7 ये रहा, इसमें से भी हमें 2 माइनस करना है, 1 और 2, इसके सामने लिखा है 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह नंबर 8 के पास आए हम। नंबर 8 ये रहा, इसमें से 2 माइनस करना है, 1 2, यहाँ तक हम रुके तो इसके सामने लिखा है 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नंबर 9 के पास आए। नंबर 9 यहाँ लिखा हुआ, नंबर 9 इधर यहाँ तलाश किया, इसमें से हमें 2 माइनस करना है, तो 9 ये रहा, 1 2, ये लाइन्स हमें माइनस करनी है, तो इस लाइन के सामने क्या लिखा हुआ 7, तो 9 में से 7 गया, 2 बचा, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से आप किस तरह इजीली जो है आप आसानी से बच्चों को माइनस करना सिखा सकते हैं। बाद में बच्चे ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होता और वो जल्दी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब ये थे हमारे वर्टिकली सब्ट्रैक्शन 1 डिजिट नंबर, ठीक। अब ये हमारे हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, देखें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है। देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो देखें खड़ी लाइन होती है ना, ये खड़ी लाइन याद रखें हमेशा, इस तरह खड़ी लाइन है तो ये कहलाती है हमारी वर्टिकली लाइन, ठीक है। ये हमारी वर्टिकली लाइन कहलाती हैं और ये कहलाती है हमारी हॉरिजॉन्टल। लेटी हुई लाइन को क्या करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। लेटी हुई लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और खड़ी हुई लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये लेटी हुई लाइन है इस तरह, ठीक है, इस तरह माइनस करना होता है हमें, और एक हमें इस तरह खड़ी हुई लाइन को माइनस करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें वर्टिकली सब्ट्रैक्शन है, ये खड़ी लाइन है, ठीक है, यानी 1 में से 0 माइनस किया। अब इसी तरीके से मैंने 1 में से 0 माइनस करना है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। तो ये लेटी हुई लाइन है, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे, तो मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो वही नंबर आता है, यानी 1 में से 0 माइनस किया 1 बचा, 2 में से 0 माइनस किया 2 बचेगा, ठीक है। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब इसी तरीके से मैंने क्या बताया था आपको, जब दोनों नंबर सेम होते हैं और हमें माइनस करना है तो हमेशा क्या आंसर आता है, 0। 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0। क्लियर। अब इसी तरीके से जो है हमें 2 में से 1 माइनस करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यही इसी तरह हम 1 से 9 तक नंबर्स लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है और 2 नंबर यहाँ लिखा है, जहाँ यहाँ पहले जो 2 लिखा हुआ है ना, उस 2 को यहाँ पर हम तलाश करेंगे। 2 ये रहा, अब उसमें तो हमें 1 लाइन जो है माइनस करनी है, तो 2 ये तलाश किया और 2 के अंदर से हमें 2 में से 1 लाइन जो है माइनस करनी है, तो 1 लाइन माइनस की, तो उसके सामने आंसर लिखा हमारा 1, तो हमने 1 यहाँ लिख दिया। इसी तरह 3 यहाँ नंबर लिखा हुआ है, अब हमने 3 नंबर तलाश किया, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 में से हमें 1 लाइन माइनस करनी है, तो 1 लाइन माइनस की हमने, ठीक है, काउंट की हमने 3 में से, यहाँ 1 काउंट की, इसके सामने लिखा हुआ 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। 3 में से 2 माइनस किया, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 हमारा आंसर आया। 4 नंबर 4 के पास आए, नंबर 4 लाइन में तलाश किया, ये नंबर 4 ये रहा नंबर, इनमें से 2 माइनस करना है, तो 2 लाइन्स हमने काउंट करी। नंबर 4 ये रहा, 1 और 2 लाइन्स काउंट की, तो उसके सामने क्या नंबर लिखा हुआ 2, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी 4 में से -2 किया तो 2 आंसर आया हमारा। नंबर 7 यहाँ तलाश किया, नंबर 7 ये रहा, कितनी लाइन्स हमें माइनस करनी है, 3, 1 2 3, ठीक है, 3। हमेशा याद रखें कि इस नंबर को आपको नहीं काउंट करना है, जो नंबर आपको देखना है इस नंबर के साथ जो लाइन है इसको नहीं आपको काउंट करनी है, इसके ऊपर वाले नंबर से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। जैसे 7 नंबर तो ये है, 7 के साथ जो लाइन है आपको ये नहीं जो है काउंट करनी है, इसके ऊपर से 1 से जो है आपको काउंट करना है, ठीक है। 7 नंबर ये रहा, 1 2 3 हमें माइनस करना है, तो 3 के सामने क्या लिखा हुआ है 4, तो ये हमारा 4 आंसर हो गया। क्लियर। किस तरीके से आप बहुत ही जल्दी, ठीक है, वक्त की बचत के साथ जो है आप अच्छे तरीके से सवाल अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बच्चों को ये तरीका सिखाएं ताकि बच्चे इजीली जो है सवाल सॉल्व कर सकें मैथ के। तो ये 1 डिजिट नंबर माइनस करने का मैंने आपको तरीका बताया था क्लास 1 के लिए। क्लियर। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें।
अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।